हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे, ये आपका जो है ये आपका अर्थशास्त्र, अगर कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है आपका। और फर्स्ट टॉपिक है आपका अध्याय 1 अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। अर्थशास्त्र एक परिचय है अर्थव्यवस्था। जो हमारे यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था है वो बहुत गड़बड़ चल रही है, इसके बारे में आप सभी को पता है। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक पर बात करेंगे। और अगर आप लोग अभी तक अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था, ये ध्यान दीजिए आप, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यह ऐसा नहीं है कि जो आईएएस आईपीएस की कोचिंग कर रहे हैं वही पढ़े। अगर हम बात कर लें कि आप अगर सक्षम है तो आप अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बारे में जरूर पढ़े होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है और भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पहली बात, ये आपका चल रहा टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब पैसा, अर्थ का मतलब पैसा, और व्यवस्था का मतलब तरीका, पैसा कमाने का तरीका ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? पैसा कमाने का तरीका ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था का अध्याय 1 है आपका अर्थशास्त्र एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? इसमें जो है हाट बाजार, बाजार, व्यापार और जो है बेस्ट, समिष्ट, ये सब पढ़ेंगे। ये शब्द आता है कि आईएएस और आईपीएस क्या पूछता है। आईएएस आईपीएस पूछता है क्या, क्यों, किसके लिए, ज्यादातर। ये तीन आपके क्या हो गए? आर्थिक प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था। अगर हम कोई काम किए तो क्यों किए? पैसा कमाने के लिए। क्या किया मतलब क्या करें हम? जैसे कोई काम करें तो हम क्या करें, तो ये हो गया क्या करें, क्यों करें और किसके लिए किए। क्या करें आप कोई भी सोच सकते हैं, क्यों करें आप अपने लिए, और किसके लिए ये भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की एकदम आसान इंट्रोडक्शन यानी परिभाषा है या व्याख्या कह लीजिए। अर्थशास्त्र क्या है? वस्तु और सेवाएं कैसे सृजित हैं और वितरित, वस्तु और सेवाएं कैसे सृजित है, वितरित और उपभोग कैसे किया जाता है। वस्तु और सेवाएं सृजित हैं और उनका वितरण और उपभोग यानी यूज, इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र को कमी का विज्ञान भी कहा जाता है। किसने कहा था अर्थशास्त्र को कमी का विज्ञान? तो अर्थशास्त्र को कमी का विज्ञान, यहां पे ध्यान दीजिए, वस्तु और कला सेवाएं कैसे सृजित है, वितरित है और उपभोग की जाती हैं, इस अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। संसाधन हमारे ही कम होते हैं, और इसलिए ब्रितानी अर्थशास्त्री नियोलेन रॉबिन्स ने 1935 में इसे कमी का विज्ञान कहा।
संसाधन इसलिए कम होते हैं, जैसे हमें जरूरत है बहुत पैसों की और पैसे हमारे कम है, तो संसाधन कम है, तो इसमें इसी के अध्ययन के बारे में बताया गया है। इसीलिए जो है अर्थशास्त्री, ब्रितानी अर्थशास्त्री न्यूलैंड रॉबिन्स ने 1935 में इसे कमी का विज्ञान कहा। कमी का विज्ञान किसने कहा? ब्रितानी अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स ने 1935 ईस्वी में अर्थशास्त्र को कमी का विज्ञान कहा। इतनी बात समझ में आएगी। अब हम बात करें, आप अर्थशास्त्र के बाद आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी कि निराशाजनक से कहीं अधिक। निराशाजनक क्या है? निराशाजनक क्या है? निराश करने वाली। जैसे हम एग्जाम देकर आए तो हमें पता है कि इसका परिणाम कुछ नहीं मिलेगा, यानी हम फेल हो जाएंगे, हम देने गए सब बेकार है, और उसके बाद जो रिजल्ट अच्छा आ जाए तो वही क्या हो गया? निराशाजनक हो गया। तो निराशाजनक से कहीं अधिक, यानी निराशाजनक तो हो गया और उससे अधिक। उससे अधिक का मतलब क्या होता है? ये व्यापार और राजनीति का निर्णय में अर्थशास्त्र बहुत जरूरी। ये निराशाजनक विज्ञान भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो है निर्माण और व्यापार, राजनीतिक निर्माण और व्यापार, नीति निर्माण और व्यापार में भी बहुत मार्गदर्शक है अर्थशास्त्र। तो निराशाजनक से कहीं अधिक का मतलब होता है, निराशाजनक हम बता दिए हैं, कहीं अधिक से मतलब उसके अलावा और, जैसे मतलब नीति और व्यापार में मार्गदर्शक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक निराशाजनक दारुण, दारुण का मतलब होता है, दारुण का मतलब समझे अचानक, तुच्छ का मतलब छोटा, एकदम मामूली विज्ञान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र को निराशाजनक और दारुण तुच्छ यानी थोड़ा सा अचानक की विज्ञान भी इसे कहा जाता है। अचानक की विज्ञान कहा जाता है। अर्थशास्त्र को केवल निराशाजनक विज्ञान कहना सीमित दृष्टिकोण है। अभी हमने बताया है निराशाजनक अर्थशास्त्र को कहते हैं, और अर्थशास्त्र इससे कहीं अधिक व्यापार और नीति निर्माण और विकास में मार्गदर्शक है। अर्थशास्त्र क्या है? विकास में भी मार्गदर्शक है। अर्थशास्त्र की समझ, जो अर्थशास्त्र है ये समझ क्या? समझ का मतलब ये होता है कि जो है किसानों की जो धन है, किसानों की जो पूंजी है, या किसान का जो है काम है, यहाँ पे कह लीजिए किसान को दाम क्यों कम मिलते हैं, यानी जैसे किसान चावल वगैरह या कुछ भी उगाया उसके दाम क्यों कम मिलते हैं, इसी के हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र की समझ। अर्थशास्त्र आप समझो पेट्रोल क्यों महंगा होता है और मोबाइल क्यों महंगा होता है, सस्ता होता है, रिचार्ज क्यों महंगा होता है, सरकार टैक्स क्यों लेती है। बहुत लोग कहते हैं सरकार टैक्स लेती है, इतना गलत है। सरकार टैक्स क्यों लेती है? जैसे अर्थशास्त्र की समझ है संसाधनों की कमी, संसाधन की कमी, और लोगों और कंपनियों सरकार द्वारा किए जाने वाले आर्थिक निर्णय को समझना। यानी संसाधन कम है तो कंपनी और जो सरकार जो निर्णय लेती है उसे समझना ही अर्थशास्त्र की समझ कहलाती है। जैसे कंपनी पेट्रोल महंगा कर देती है, इसको आप समझिए, इसी को अर्थशास्त्र की समझ कहते हैं। किसान को दाम जो है कम दाम क्यों मिलता है, इसे आप समझिए, और सरकार टैक्स क्यों लेती है ये भी आपका समझना पड़ेगा। ये सीधे आप लोग गाली बक देखते हैं कि सरकार गलत है। और मोबाइल सस्ता महंगा क्यों होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो बताता है कि कम संसाधन में जरूरतें कैसे पूरी हो। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है कि अगर हमारे पास 10 रुपए है तो 10 रुपए में सारी जरूरतें कैसे पूरी हो, इसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? 10 रुपए में, भाई साहब ये लिख के मत आना कि 10 रुपए में जो है अर्थशास्त्र यह विज्ञान है कि 10 रुपए में सारी जरूरतें पूरी करना अर्थशास्त्र कहलाता है। यह बिल्कुल गलत है, हम आपको समझने के लिए बता दिया है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कमी संसाधन जरूरतें कैसे, यानी कम संसाधन में जरूरतें कैसे पूरी हो, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? व्यापार कैसे जो है, सेवाएं या वस्तु कैसे सृजित है, वितरित है, उपभोग कैसे किया जाता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। और मानव की आर्थिक विधियों का अध्ययन, मानव का आर्थिक विधिया का मतलब जो अर्थ यानी पैसे से रिलेटेड विधियां हो, सिस्टम हो, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक विधिया।
उसके बाद अर्थशास्त्र वह पढ़ाई है जो पैसा, सामान, सेवा और लोगों की जरूरतें, कमी, चुनाव को समझता। जैसे अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, जैसे हमारे पास कम संसाधन है, कम पैसे है, कम पूंजी है, कम अर्थ है, तो हम अपनी क्या चुनेंगे। जैसे हमें चावल लाना है, गेहूं लाना है और सेब लाना है, अनार लाना है, तो कम पूंजी में हम क्या चुनेंगे। हम ये चुनेंगे कि ये महंगा पड़ जाएगा अनार और सेब, गेहूं चावल ले लेंगे और 2 किलो उसी में हम आलू ले लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो ये अनार और सेब नहीं लाएंगे, यानी कम पूंजी में कैसे संसाधन अच्छा किया जाए, यही अर्थशास्त्र कहलाता है। सीधी बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका अर्थशास्त्र की समझ वगैरह हो गई। अब हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। यह हमने बता दिया है, वह विज्ञान जो यह बताता है कि कम संसाधन में जरूरतें कैसे पूरी हो, अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद हम बेस्ट और समिष्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये बहुत काफी लंबा प्रोसेस है, बस ये आपको समझने के लिए। उसके बाद आप बुक ले लीजिए, बुक जरूर पढ़िए। बुक जो है आपको जरूर पढ़ना। निराशाजनक क्या है, तुच्छ क्या है। तुच्छ का मतलब बहुत छोटा, निराशाजनक का मतलब अचानक, दारुण का मतलब अचानक, निराशाजनक मतलब अभी हम बताएं, जैसे हमने एग्जाम देने गए और हमको लग रहा कि हम फेल हो जाएंगे, खुदा न खास्ता कि फेल हो जाए, तो हम सोच रहे हैं कि फेल हो जाएंगे। उसके बाद जो है अगर रिजल्ट आया, उसका परिणाम आया, तो यही जो है आपका निराशाजनक कहलाता है।